नाथ तव संस्तवनम मयेद। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु। चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु। मुक्ताफलक द्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। मुक्ताफलक द्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। पढ़िए। एनी प्रॉब्लम? ये तो सरल सरल आ गया, आगे भी सरल है। 8वां छंद, जहां आचार्य मानुतुंग महाराज ने ये बतलाया कि सर्व क्षुद्रोपद्रव निवारक, और फिर ये भी बतलाया, हे भगवान आपकी भक्ति से कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही, अगर कोई कार्य करने से कई जन्मों के पाप एक क्षण में मिट जाते हैं, तो हमें वो कार्य सबसे पहले करना चाहिए। अगर कई दिनों की दरिद्रता, कई दिनों की पीड़ा एक दिन में खत्म हो जाती है, तो हमें वो वाला कार्य जरूर करना चाहिए। अगर कई बीमारियां एक औषधि से ठीक हो जाती हैं, तो हमें सबसे पहले वो दवाई खाना चाहिए। अगर कई पीड़ाएं एक डॉक्टर पे जाने पर, अमेरिका जाने पर, डॉक्टर पे जाने पर ठीक हो जाती हैं, तो हमें सबसे पहले अमेरिका जाना चाहिए। और यहां कहते हैं कई जन्मों के पाप ही खत्म हो जाएंगे, तो परेशानियां तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। परेशानियां सब पाप के कारण आती है। तो कहते हैं भगवान आपकी सच्ची भक्ति से, आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप क्षण में मिट जाते हैं। अरे एक दिन भी नहीं लगाया उन्होंने, एक घंटे को भी नहीं कहा, क्षण को कहा है। उस क्षण का इंतजार करिए जिस क्षण में सच्ची भक्ति का भाव पैदा हो जाए। कई दिन तक हम भाव पैदा करते हैं, कई दिन तक हम भक्ति करते हैं, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा भाव पैदा हो पाता है। ऐसा नहीं है अभी हमने भाव बनाया और अभी हमें हमारा भाव बन जाएगा, अभी हमने विचार बनाया अभी भाव बन जाएगा। नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। कई दिनों का विचार कई वर्षों बाद भाव बनता है। इसलिए हमें भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि न जाने कौन से कर्म का उदय आ जाए, कौन सा पुण्य का उदय आ जाए कि मेरा भाव तैयार हो जाए। भाव कोई ऐसा नहीं है कि सोच करके आते हैं हमारे ये वाले भाव बनेंगे। नहीं, कई लोग सोच करके नहीं आते और आकर के भाव बन जाते हैं।
सोच करके आते नहीं है और आकर के भाव बन जाते हैं। कई लोगों के मन में आता है, मान लीजिए महाराज के चरणों का पाद प्रक्षालन करना है, कहीं मन में आ गया, हम ऐसा सोच करके नहीं आए थे, लेकिन वहां मन में आ गया, भाव बन गए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे भाव वहां जाकर के बनते हैं, और कई बार हम विचार बना करके जाते हैं और भाव बन जाते हैं। भाव बन जाना, विचार बनाने पड़ते हैं और भाव बन जाते हैं। भाव बनाने नहीं पड़ते, भाव तो अपने आप ही हो जाते हैं। जो ओरिजिनल होते हैं, जो अंतरंग के विचार भाव होते हैं, वे विचारों पे आधारित होते हैं। पहले विचार तो बनाओ, विचार बनाए नहीं है और भाव बनाना चाहते हैं, ये तो पागलपन हो गया। नींव बनाई नहीं है, मकान बनाना चाहते हैं, ये तो पागलपन हो गया। पढ़े लिखे हैं नहीं है और दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं, पागलपन हो गया ये। इसलिए पहले हमें विचारों को तैयार करना चाहिए। हमारा ऐसा विचार है और ऐसा विचार है, वो विचार जब तुम्हारा भाव बनेगा। अब जैसे हमें महाराज को आहार देने का विचार है, हमें महाराज को पड़गान करने का विचार है, हमें चौका लगाने का विचार है, जब ऐसा विचार कई बार बनाते हैं, तब कहीं जाकर के महाराज तुम्हारे घर पे आ पाते हैं, तब वहां तुम आहार देते हो, तब तुम्हें जो खुशी होती है, तब पता चलता है कि भाव क्या चीज होती है। विचार बनाने से क्या है, विचार तो चाहे कितने बना लो। एक व्यक्ति ने कहा कि अमेरिका जाने का मन है, अमेरिका जाने का विचार है, कितना खर्चा आएगा? बोले कुछ नहीं। अमेरिका जाने का विचार है, कितना खर्चा आएगा? बोले कुछ नहीं। बोले क्यों? बोले विचार करने में खर्चा थोड़ी आता है। विचार चाहे किसी का कर लो, विचार में खर्चा कहां आ रहा है? जब टिकट लेके जाओगे खर्चा तो तब आएगा। इसलिए विचारों की क्या महत्ता है? कोई महत्ता नहीं है, लेकिन विचार ही भाव बनाने में कारण बनते हैं। विचार नहीं बनेंगे, भाव कभी भी नहीं बन सकते। विचार ही भाव की नींव है, और नींव तो पहले रखो, और नींव रख नहीं पा रहे हैं और मकान बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसा ही है, तुम जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन तुम्हारा मकान क्या एक कमरा भी तैयार नहीं होगा। इसलिए विचार भावों की देन है, विचार से ही भाव बनते हैं। तो यहां आचार्य मानतुंग ने बताया कि कई जन्मों के पाप एक क्षण में मिट जाते हैं, बस वो वाले क्षण का इंतजार करिए कि कब वो क्षण आएगा। हम रोज भगवान की भक्ति करें, रोज भगवान की पूजन करें, स्वाध्याय करें, न जाने कौन सा समय आ जाए, कौन से समय में ये वाला विचार आ जाए और कई जन्मों के पाप मिट जाए। इंतजार करो, हम भी इसी इंतजार में, ऐसा नहीं हम इंतजार में नहीं है, हम भी इसी इंतजार में हैं। रोज सामायिक करते हैं, 3-3 बार सामायिक करते हैं, और 3-3 बार सामायिक करके कभी 4-4 बार भी कर लेते हैं। 3-3 बार सामायिक करते हैं, नियम से इंतजार करते हैं। कोई ऐसा एक आध मिनट आ जाए, कोई ऐसा एक आध सेकंड आ जाए, एक आध मिनट आ जाए, जिसमें हम हाथ में ध्यान करके अपनी आत्मा को समझ सकें। इसीलिए इसी इंतजार में 3-3 बार रोज सामायिक करते हैं। और आप लोगों को चिंता ही नहीं है कि अच्छा विचार आए कि नहीं आए। और आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कई जन्मों के पाप एक क्षण में मिट जाते हैं। उन्होंने उदाहरण लगा के बताया कि जैसे अंधकार एक क्षण में ध्वस्त हो जाता है, ऐसे ही कई जन्मों के पाप भी एक क्षण में ध्वस्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई सालों में, एक क्षण में गिर जाती है। ऐसे ही ये पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें वो वाली भक्ति अपनाना चाहिए। अब वो वाली भक्ति का मन विचार में आया। अब आचार्य मानतुंग आगे कहने जा रहे हैं, हे भगवान अब आगे सुनिए। सर्वारिष्ट योग निवारक, सभी अरिष्ट माने जो शत्रु होते हैं, शत्रु का मन बनता है, मन वचनों में शत्रुता आ जाती है, उस शत्रुता को नाश करने वाला ये छंद का फल है। ऐसा भाव करने से हमारे अंदर की शत्रुता नाश हो जाती है।
अहंकार नष्ट हो जाता है, और अहंकार नष्ट होते ही सामने वाले से शत्रुता भी मिट जाती है। कहते हैं अहंकार नाश होता है जब हम छंद का भाव देखेंगे, हमें पता चलेगा। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम ह्रम नमो पदानुसारिणम। ओम ह्रीम ह्रम नमो पदानुसारिणम। वे मुनि महाराज जिन्हें पदानुसारी रिद्धि प्राप्त है, पदानुसारी बुद्धि रिद्धि प्राप्त है। हम उसमें पढ़ते हैं कोष्ठधान्योपमेक बीजम संभिन्न सन श्रोत्री पदानुसारी। यही बात कुष्ठस्थधान्योपमेक बीजम संभिन्न सन श्रोत्री पदानुसारी। चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रिया सुह परमर्षयोन। हम पढ़ते हैं ये 4 प्रकार की बुद्धि होती है। ये 4 प्रकार की बुद्धि जिसे प्राप्त है वो व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये वाली बुद्धि की तलाश करिए। पदानुसारी, एक पद को पढ़ करके, एक पद को पढ़ करके जिन्हें पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। सिर्फ एक पद पढ़ते हैं, बस एक पद पढ़ा, पूरे द्वादशांग का जिन्हें ज्ञान हो जाता है, वे मुनि महाराज पदानुसारी रिद्धि के धारी होते हैं। ये कैसे प्राप्त होती है? ध्यान रहे, ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती। जो व्यक्ति तर्क करना जानता है, जो व्यक्ति न्याय करना जानता है, जो व्यक्ति निर्णय करना जानता है, उस व्यक्ति को ही ये वाली रिद्धि प्राप्त होती है। हर किसी को नहीं होती। पहले तो तर्क करो, और तर्क करते करते निर्णय निकालो कि निर्णय क्या निकला, और निर्णय भी सही निकलना चाहिए। निर्णय गलत निकल गया तो भी ये वाली रिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इस रिद्धि को प्राप्त करने के लिए तर्क शक्ति चाहिए और निर्णय करने की क्षमता। केवल लॉयर बनना जरूरी नहीं है, लॉयर के साथ जज भी बनना पड़ेगा, तब जाकर के ये वाली रिद्धि प्राप्त होगी। वकील बन गए, वकील तो दलील देते हैं, वकील तो अपनी बात रखते हैं, निर्णय तो जज करता है। इसलिए निर्णय करने की भी क्षमता हो और तर्क देने की भी क्षमता हो। बताइए, आपकी आत्मा रूपी है कि अरूपी है? बोले रूपी क्या होता है? जो दिखाई दे सो रूपी, और जो दिखाई न दे सो अरूपी। आप रूपी हैं कि अरूपी? बताइए, आप आत्मा ही तो है। आप अभी रूपी हैं कि अरूपी हैं? बोले हम रूपी हैं, क्योंकि हमारी शक्ल से लोग बताते हैं कि ये है, और तुम भी अपनी शक्ल से ही जानते हो। अगर तुम्हारे शरीर पर दूसरे की गर्दन फोटो में लगा दी जाए तो तुम यही नहीं पहचान पाओगे ये हमें। एक बार एक महाराज की फोटो ऐसे आशीर्वाद देते हुए थी। तो आजकल के बच्चे और लड़के लोग, फोटोग्राफर अपना काम तो कर ही देते। उसने वो वाले महाराज की गर्दन यहां से हटाई और दूसरे महाराज की लगा दी। और सेम टू सेम फोटो बना दी। कोई नहीं पहचान पाया कि ये वही महाराज है। लेकिन एक जगह तिल था, उस तिल से पहचान हुई कि ये फोटो ऊपर की किसी और की है और गर्दन किसी और की है। तिल से जाकर के पहचान हो पाई कि ये वाला तिल तो इनके है ही नहीं,
जिनकी फोटो है। तो कहने का मतलब ये है कि हम बाहर के चित्त से व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन आत्मा से अगर जाने तो कोई भी नहीं जान सकता कि कौन सी आत्मा कैसी है, क्योंकि आत्मा का कोई रूप है ही नहीं, आत्मा तो अरूपी है। लेकिन ये काहे से निर्णय करोगे, किससे निर्णय करोगे, क्या है तुम्हारे पास जिससे तुम निर्णय कर सकोगे? ज्ञान, ये तर्क शक्ति कि आत्मा अरूपी है सिद्ध करिए। हम आत्मा को पकड़ नहीं सकते, आत्मा को बंद नहीं कर सकते, इसलिए अरूपी है, देख नहीं सकते, कभी भी नहीं पकड़ सकते। हवा रूपी है कि अरूपी है? हवा, हवा आंखों से दिखाई नहीं देती, बताइए रूपी है कि अरूपी है? बोले हमें क्या मालूम। अरे हवा रूपी है, वो दिखाई भले ही नहीं देती लेकिन पकड़ी जा सकती है, गुब्बारे में भर करके पकड़ लेते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं पकड़ सकती, इसलिए आत्मा अरूपी है। लेकिन जब कर्म से बनी होती है, कर्म से युक्त होती है, तब रूपी कही जाती है, और कर्म से रहित होती है तो वही आत्मा अरूपी होती है। अब ऐसा तर्क होना चाहिए, पहले तर्क से निर्णय करो, तर्क दो कि कैसे माने कि अरूपी है, फिर निर्णय करो हाँ अरूपी ही है। और जब निर्णय करना आएगा तब तुम्हें ऐसी विद्या प्राप्त हो सकेगी। ऐसी विद्याएं ऐसे ही नहीं हो जाती, बहुत तर्क करके निर्णय करने की क्षमता जिसमें पाई जाती है वो ही इस विद्या को प्राप्त कर पाते हैं। और इसमें जिसको सभी तरह का ज्ञान होता है, धातु का ज्ञान होता है, लिंग का ज्ञान होता है, विभक्ति का, सब तरह का, उपसर्ग का, सब तरह का ज्ञान होता है, उनको ये वाली विद्या प्राप्त होती है, ऐसी नहीं होती। इसलिए पदानुसारी रिद्धि धारी मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, एक पद में इसमें अक्षर लिखे हुए हैं 1634 करोड़ 83,07,888 एक पद में अक्षर होते हैं, और एक पद का ज्ञान होते ही पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से प्रणाम।